ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, मेरी गर्दन पकड़ लेना। अगर ये वजीफा असर ना दिखाए, वजीफा पढ़ते ही काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत अजीम ज़ात है। आज एक बार फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने मसाइल के हल के लिए एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहा हूँ कि जिसको कर लेने से अल्लाह के फजल करम से तकदीर ऐसे बदलेगी कि कभी सोचा भी ना होगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा रात सोने से पहले का वजीफ़ा है। 2 मिनट का ये वजीफ़ा कर लो, हर मुराद, हर परेशानी, ख्वाहिश पूरी ज़िंदगी भर आपकी जो पूरी नहीं हुई वो सब पूरी हो जाएगी। तो प्यारे भाइयों, मोहतरम नाजरीन, जैसा कि कुरान पाक में आया है कि दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह की जिक्र में है। आज का वजीफा भी अल्लाह के जिक्र से नूर ब कल्ब और सुकून कल्ब के हवाले से है। नाजरीन, आज के वजीफे में हत्ता की जिंदगी में सुकून के लिए बहुत ही खास और मुजर्रब अमल है। वैसे तो अल्लाह के हर कलाम में बहुत ज्यादा ताकत और तासीर होती है, सुकून भी होता है, लेकिन आज का ये वजीफा खास वजीफा है, सुकून के लिए है और अफजल तरीन जिक्र भी है। मोहतरम नाजरीन, ये एक लाइन के कलिमात पढ़ने में जितना सुकून मिलता है उतना ही ये पढ़ने में आसान भी है और फायदेमंद भी है, और फायदे में भी कहीं ज्यादा है। यानी एक लाइन के कलिमात के जिसके कोई भी शख्स पढ़ सकता है और अगर दिल से पढ़ना शुरू कर दे तो बेहिसाब रिज्क और दौलत में इजाफा होता चला जाता है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने रिज्क में इजाफे की जो भी दुआ करेगा इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये ऐसे कलिमात हैं कि अगर कोई भी शख्स सच्चे और पक्के ईमान के साथ इसे पढ़े तो वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाबी पाएगा। नाज़रीन, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त की, या अल्लाह कोई ऐसे कलिमात से नवाज कि जब भी मदद की मुझे जरूरत पड़े वो कलिमात पढ़ूं और तेरी दुआ और तेरी मदद मुझे हासिल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम इसमें अजब और हैरानगी में आ गए और फरमाने लगे, या अल्लाह, ये तो तेरे सारे ही बंदे पढ़ते हैं, हर एक जबान पर ये कलिमात हैं, मैं तो तेरा खास बंदा हूँ, मुझे कोई खास कलिमात से नवाज। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह पाक ने दूसरी बार भी यही फरमाया और पढ़ा तो फिर वो लिहाजा बहुत ज्यादा ही अचंभा में पड़ गए और कहने लगे कि या रब्बे जुल जलाल, ये तो वो कलिमात हैं जो तेरा हर बंदे की जबान पर होते हैं, तेरे हर मुखलिस और तेरे खास बंदे भी इस कलिमात को पढ़ते हैं, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। तो लिहाजा इन कलिमात में ऐसे कौन से राज हैं कि जो पढ़ूं और तेरी मदद फौरन मुझे हासिल हो जाए। हालांकि मैं तो ये चाहता हूँ कोई और मुझे खास कलिमात से नवाज जो इतने मुजर्रब हों कि मैं जिनको पढ़ूं और तेरी मदद मुझ तक पहुँच जाए। तो लिहाजा अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए जो भी कलिमात पढ़ने होते हैं, लेकिन नबी की एक दुआ है, नबी वो कह रहा है, नबी पाक को तालीम किया जा रहा है, तो लिहाजा इसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा नेकी और आपके लिए समझदारी पोशीदा है। यानी कि आप अगर चाहें तो आप समझें तो समझने का भी सबब आपको मिलेगा, पढ़ेंगे तो उसमें तासीर बढ़ेगी। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को हर बात की समझ आ सके, कुछ भी मत छोड़िएगा, ना पिछला ना अगला। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मीज़ान के पल्ले में एक तरफ सातों ज़मीन और सातों आसमान रख दिए जाएं, दूसरी तरफ ये कलिमात रख दिए जाएं, तो इन कलिमात का पल्ला भारी देखोगे। नाज़रीन, यहाँ से मालूम होता है कि वो कलिमात जिन मुश्किलात में, परेशानियों में और दुख तकलीफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े, तो फिर हमारे लिए इसमें कोई फायदा नहीं। यानी ऐसे कलिमात जिनको मुसीबत में, परेशानी में नबियों ने पढ़ा हो तो हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित नहीं होंगे। नाजरीन, ये जो वजीफा है, ये जो अमल में आपको बताने जा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मबनी है। और एक चीज को मुलाहिजा करें, बहुत सारे लोग अशकाल ये हो सकता है, तो लिहाजा इसको भी अभी मैं बता ही देता हूँ। हर नबी का कलमा अलग होता है, लेकिन शुरुआत में कलमा यहीं से ही स्टार्ट होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लिहाजा
जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लिहाजा हमारी उम्मत यानी कि नबी पाक की उम्मत के लिए क्या पढ़ने का हुक्म है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लिहाजा आज का जो वजीफा है, आज का जो अमल है, वो भी इसी पर मबनी है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस पर मबनी है। और यकीन करें इस वजीफे की बरकत से आपको दुनिया भी मिलेगी और आपको आखिरत भी मिलेगी। जिस नियत से ये वजीफा करोगे इंशाअल्लाह वही पाओगे। मोहतरम नाज़रीन, इसकी और भी बड़ी फजीलतें हैं कि जिसकी जिंदगी इन कलिमात पर गुजरी और इस पर मौत आई वो बगैर हिसाब जन्नत जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। नाज़रीन, अब चलते हैं आज के इस वजीफे की जानिब कि ये वजीफा आपने कैसे करना होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये आप रात सोने से पहले और बावजू हालात में करेंगे। आप इशा की नमाज के फौरन बाद सोते हैं तो आपका वजू दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नमाज के फौरन बाद अगर करेंगे तो आप बावजू बरकरार ही होगा। तो आपने उसी वक्त वजीफा शुरू कर देना है। लेकिन अगर आप देर से सोते हैं तो आपको दोबारा वजू करके और ये वजीफा शुरू कर देना है। तो रात को सोने से पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से विर्द करना है कि 50 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह दोहराना है, यानी 50 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। आप हिसाब जो है इसमें किसी भी किस्म की कमी बेशी ना करें। जो तादाद आपको बताई गई है आप इसी तादाद में ये पढ़ें। आप तस्बीह का सहारा भी ले सकते हैं या आप अपनी उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे कमी पेशी ना हो। तो 50 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है और इसके अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। दुरूद पाक का विर्द करने से अल्लाह ताला इंसान के दर्जात बुलंद करता है, इसके गुनाहों को माफ़ करता है और इसके मन की मुरादें पूरी फरमाता है। तो एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये छोटा सा वजीफा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुसलमान बहन भाई कर सकता है। 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने 50 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करना है और आखिर में फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो मेरे भाइयों, ये मुसलमान बहन भाई कोई भी कर सकता है। उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से दुआ मांगनी है, यानी कि अस्तगफार करना है। अस्तगफार भी एक दुआ है, एक पुकार है। तो लिहाजा अस्तगफार आप लोगों ने कम अज कम एक तस्बीह कर लेनी है और इसके बाद अस्तगफार जब आप लोग कर लें, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाह की बहुत ज़्यादा फजीलत और बहुत ज़्यादा कलिमात आए हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह हर काम को शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया। तो और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया कि कुरान से पहले, यानी कि कुरान पढ़ने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए, अगरचे बिस्मिल्लाह भी कुरान पाक का हिस्सा ही है, लेकिन फिर भी हम हर सूरत को शुरू करने से पहले इन कलिमात को पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर हम लोग अपने दिन का आगाज करने से पहले भी पढ़ें, सुबह के वक्त पढ़ें, यानी कि रात में हम लोगों ने ये अमल कर लिया और सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम लोगों ने एक तस्बीह कम अज कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ ली। तो खुद सोचें, जब अल्लाह के नाम से दिन का आगाज करेंगे तो वो दिन कितना अच्छा गुजरेगा। जो कोई भी कल्ब के सुकून के लिए, दिमाग के सुकून के लिए, अपनी रूह के सुकून के लिए इस अमल को करेगा, अल्लाह पाक उसको उस चीज से लाजमी सरफराज फरमाएंगे
जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिहाजा आपने इन कलिमात को किस तरह से पढ़ना है, हर चीज़ मैंने आपको डिटेल से बता दी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की दिली मुरादों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब को हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलाए, और हर किसी के माँ बाप को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमाए। जिनके माँ बाप इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह पाक उन सब के माँ बाप की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सब को कामिल शिफा अता फरमाए। जिनके अजीज़ व अकारिब बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सब को शिफा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।